हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट स्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों ई कॉमर्स और ईडीआई टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आइए ई कॉमर्स को डिटेल से समझते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स से दोस्तों क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स होता क्या है उसको आप समझिए। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। इससे जितनी भी चीज़ें आप जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर जो है व्यापार करते हैं, मीन्स खरीद और फरोख्त करते हैं, वो सारे सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। वही है दोस्तों आपका ई कॉमर्स। समझ में आया? आगे देखिए दोस्तों, यही सारी डिफिनीशन यदि आपको याद रहती हैं तो ई कॉमर्स आप बहुत अच्छी तरीके से इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स ई कॉमर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट से जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक ये क्या है दोस्तों? तरीका है। ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं को खरीदा या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। यह इंटरनेट पर एक तरीके से क्या है? व्यापार करने का एक तरीका होता है, उसी को आप ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स को व्यापार रूप से इंटरनेट पर उत्पादों की खरीदारी और बिक्री माना जाता है। इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं और सामानों की बिक्री और खरीद को ही ई कॉमर्स कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा या धन दो या उससे अधिक पार्टियों के बीच स्थानांतरित करते हैं। ई कॉमर्स पेपरलेस व्यापारिक जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तरीके का उपयोग करता है, जैसे ईडीआई करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी और अन्य नेटवर्क आधारित प्रौद्योगिकी इसमें शामिल होती है। अब देखिए, ये आपका बहुत अच्छा एक डायग्राम है दोस्तों ई कॉमर्स का। देखिए, यहां बीचों बीच ई कॉमर्स है। यहां पे आप यहां से शुरू करिए। कारपोरेट डिजिटल लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, कोलैबोरेट वर्क, इससे देखिए ये अटैच हो गया, समझिए। और यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग करते हो, किसके द्वारा करते हो? ईमेल से, फैक्स से, ई कॉमर्स पे, ठीक है, अटैच हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हो, किसके द्वारा करते हो? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब या तो ईएफटी से करते हो या तो ईडीआई से करते हो, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज से। ये देखिए इधर से भी ये क्या है? ई कॉमर्स पे आ रहा है, समझिए। एक और बचा हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग करते हो आप, तो पब्लिशिंग में क्या होता है? या तो आप मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करोगे, ठीक है, या सेल्स कस्टमर को सपोर्ट करोगे, ठीक है, वो भी आपको ई कॉमर्स में प्रोवाइड हो गया, ठीक। तो अब ई कॉमर्स एक दो तीन वर्डों में केवल सीखा जाए तो ई कॉमर्स इंटरनेट पे किसी भी चीज को व्यापार करना ही ई कॉमर्स कहलाएगा, जिसमें खरीद होगा, बिक्री होगी, ये सब चीजें आएंगी। समझ में आया? यहां पे देखिए, ई कॉमर्स उपभोक्ताओं को समय या दूरी के बिना कोई बाधाओं के साथ वस्तुओं और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना ई कॉमर्स के सबसे लोकप्रिय उदाहरण में से एक होता है दोस्तों, ठीक है। ईडीआई क्या है दोस्तों? इसको समझिए। इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यापारिक दस्तावेजों को आंतरिक रूप से विभिन्न ग्राहकों के मध्य या एक पक्ष से दूसरे पक्ष को स्थानांतरित किया जाता है। कुछ मुख्य दस्तावेज जो कि ईडीआई में उपयोग में लिए जाते हैं इस प्रकार से, जैसे चालान, क्रय आदेश, शिपिंग अनुरोध, स्वीकृतियां, प्राप्ति रसीद, वित्तीय सूचना, व्यवसायिक बातचीत। ईडीआई प्रणाली के मुख्य फायदे होते हैं: डेटा एंट्री त्रुटियों में कमी, छोटी प्रक्रिया, डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप, कागजी कार्रवाई की कमी, प्रभावी लागत, संचार के मानक संसाधन। आजकल दोस्तों जितनी भी कंपनियां हैं, जितना भी जो है आपका स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो सभी के सभी दोस्तों आपको ये चीज आपको पता हो तो ईमेल को ऑथेंटिक माना जाने लगा। मतलब आप ईमेल किए हैं तो उन लोगों को ये पता है कि ये अब सही है। समझ में आया? पहले वही दोस्तों लेटर से आता था
लेटर भेजता था बोर्ड, तब जो है कोई स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी उसको ऑथेंटिक मानती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यदि आप मेल कर दिए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेल अपना ऑन करके कॉलेज का मेल को देखिए और उसको समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए छोटा सा डायग्राम है, ये डॉक्यूमेंट है, देखो दोनों तरफ अटैच है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं डॉक फाइल, ठीक है। यही होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट। जैसे इंटरप्राइज फर्स्ट है, सेल्स है, इंटरप्राइज 2 है, सेल्स है। इसमें क्या होगा, पब्लिशिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसके बाद फाइनेंस होगा, ठीक। इधर भी वही चीज लिखा होना चाहिए, पब्लिशिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फाइनेंस होगा। देखिए स्ट्रक्चर ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कम सही दिख रहा है, लेकिन ये बिजनेस डॉक्यूमेंट है, स्ट्रक्चर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इसमें होगा, कोई आपको जो है किसी अदर माध्यम की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट इंटरनेट से सब कुछ हो जाएगा। अब ईडीआई डॉक्यूमेंट क्या है दोस्तों, इसको समझिए। ईडीआई में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे इनवाइस है जिसे चालान कहते हैं, परचेज ऑर्डर है जिसे क्रय ऑर्डर कहते हैं, शिपिंग रिक्वेस्ट है जिसे शिपिंग रिक्वेस्ट कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट आभार होता है, बिजनेस पत्र, बिजनेस पत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, करेस्पॉन्डेंस लेटर बोलते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये सब जीके में आता है दोस्तों। वित्तीय जानकारी पत्र, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेटर होता है, ठीक है। ईडीआई सिस्टम के लाभ क्या है, इसको समझिए। डेटा को रखते वक्त कम गलतियां होती हैं, लाइफ साइकिल की प्रक्रिया कम होती है, डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है, पेपर वर्क कम होता है, बजट प्रभावित होता है, ठीक है। आगे देखिए ई कॉमर्स के उदाहरण कौन कौन से, जैसे ऑनलाइन शिपिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हो गया, ऑनलाइन एक्शंस हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन टिकटिंग हो गया, जो आप टिकट वगैरह लेते हैं। समझ में आए ई कॉमर्स की विशेषताएं, इसको आप समझिए। देखिए गैर नगद भुगतान ई कॉमर्स बैंक की वेबसाइट अन्य साधन के माध्यम से जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा भुगतान सक्षम बनाता है। आजकल तो मोबाइल में फोन पे, गूगल पे, ठीक है, ये सब चल रहे हैं दोस्तों, पेटीएम वगैरह। देखिए आपको कितनी सुविधाएं हो गई हैं कि आप मोबाइल से सारा का सारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप सब्जी भी खरीद रहे हैं, वहां भी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 5 रुपए का बिस्किट खरीदे, उसमें भी पेमेंट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। पहले क्या होता था दोस्तों, जब ये सब सुविधाएं नहीं थी तो आपको चेंज रखना पड़ता था। चेंज नहीं है, 10 रुपए काट लेगा 5 रुपए के बिस्किट में दुकानदार। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप जितने का आप पैसा लिए उतना आप भुगतान कर दे रहे हो तुरंत। आगे देखिए दोस्तों 24/7 सेवा उपलब्धता। ई कॉमर्स के द्वारा उद्यमों के द्वारा चलित सुविधाएं एवं सेवाएं ग्राहकों के लिए किसी भी समय एवं कहीं से भी उपलब्ध है। जहां 24/7 का अभिप्राय सप्ताह के 7 दिन के पूरे 24 घंटे उपलब्ध हैं। किसी भी दिन कहीं भी रहिए, कहीं से भी आप ईमेल भेज दीजिए, ठीक है, आपकी ईमेल एक्सेप्ट होगी। आगे देखिए विज्ञापन या विपणन। ई कॉमर्स से उत्पादों और कारोबार की सेवाओं के विज्ञापन की पहुंच बढ़ जाती है। यह उत्पादों या सेवाओं को बेहतर विपणन प्रबंधन में मदद करता है। बिक्री में सुधार कैसे हुआ दोस्तों, इसको समझिए। ई कॉमर्स के उपयोग से उत्पादों के लिए आदेश किसी भी समय, कहीं से भी, किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तरह से एक उत्पाद खरीदने के लिए निर्भरता बड़े पैमाने पर कम हो जाती है और बिक्री क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। एक होता है दोस्तों ओलेक्स पे बेच दो, ओलेक्स पे बेच दो, ठीक है, आप समझ गए होंगे, अब उसमें ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। देखिए समर्थन ई कॉमर्स क्या है, पूर्व बिक्री या बाद में बिक्री ग्राहकों के बेहतर। अब जैसे आपको ये बिक्री वाला आइटम है, एक तो है फ्लिपकार्ट और दूसरा है दोस्तों अमेजन,
ठीक है, एक फ्लिपकार्ट और दूसरा क्या है, अमेजन है। अब इन दोनों देखिए ये कितनी अच्छी खरीद और बिक्री के लिए कितना बढ़िया साधन है दोस्तों, समझ में आया। घर बैठे आप जो है शैम्पू भी मंगवा लेते हैं, साबुन भी मंगवा लेते हैं, रोज का कामकाज कंघी शीशा सब मंगवा लेते हैं इनसे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, हाँ, बिक्री ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करता है। सूची प्रबंधन, ई कॉमर्स के उपयोग से उत्पादों का सूची प्रबंधन स्वचालित हो जाता है। रिपोर्ट तुरंत आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत की जा सकती है। उत्पाद सूची प्रबंधन बहुत ही कुशल और आसान हो जाता है। संचार के सुधार, ई कॉमर्स ग्राहकों की भागीदारों के साथ तेजी से कुशल विश्वसनीय संचार के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करता है। अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स समझते हैं दोस्तों, क्या समझते हैं, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के विभिन्न प्रकार यहां पे देखिए डायग्राम के माध्यम से। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। दोस्तों यहां से आपका एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, बिल्कुल से आना है। मैंने क्या लिख दिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक एग्जाम में यह सिलेबस है तो आपको देखने को ही मिला है। बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, नहीं सॉरी, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स, ठीक है। और यहां पे G2C था, यहां पे B2C है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर्स। और यहां पे देखिए गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब G2B है, और यहां कंज्यूमर टू बिजनेस C2B है, और यहां पे दोस्तों कंज्यूमर टू कंज्यूमर्स मतलब C2C है। देखिए B2B, B2C, C2C, C2B, ठीक है। ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद करते ही रहिए। अब फिर उसके बाद G2C, G2B, C2B, ये हो चुका है, C2B अच्छा नहीं हुआ, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। ये सबको भी आप देख लीजिए, लेकिन 1 2 3 4, ठीक है, ये सब आप बिल्कुल से रट्टा मार लीजिए दोस्तों, इनसे क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब एक एक को इसको समझते हैं। देखो बिजनेस टू बिजनेस, B2B। अब बिजनेस टू बिजनेस कैसे दोस्तों व्यापार होता है उस चीज को समझिए। एक प्रकार का ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर्स दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे बिजनेस टू बिजनेस खरीद करते हैं, बिल्कुल एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीद रहा है, उसे कहते हैं B2B, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। अर्थात एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, B2B कहते हैं। बस उदाहरण के लिए जैसे मैन्युफैक्चरर अपना सामान होलसेलर को बेचता है और होलसेलर उस सामान को रिटेलर को बेच देता है। यहां पे होलसेलर है दोस्तों, और ये देखो यहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, किसको सप्लाई किया, होलसेलर को सप्लाई किया, मतलब एक स्टेप हो गया। और ये जो है दोस्तों जो होलसेलर है वो ऑर्डर किसको कहता है, वेबसाइट के थ्रू दोस्तों किसको ऑर्डर करता है, ऑर्डर करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। मींस यहां पे ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ठीक है। किसके थ्रू किया, वेबसाइट के थ्रू किया, मींस इंटरनेट के थ्रू किया ना, समझ में आया, इंटरनेट के थ्रू किया। अब ये होलसेलर दोस्तों अब किसको बेचता है, कंज्यूमर्स को बेचता है, मींस की कस्टमर को बेचता है, ठीक है, रिटेलर जिसे बोलते हैं, समझ में आया। तो ये ऑर्डर आपका B2B में मॉडल में ये उपयोगी होता है। अब ये सब आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये सब वही सब लिखा होता है। अब B2C देखिए, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, इसको समझिए। इस प्रकार के ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सीधे जो है कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है।
ये सबसे दोस्तों ज्यादा उपयोग होने वाला ई कॉमर्स है। समझिए, देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसको बेच रहा है? डायरेक्ट कस्टमर को एक ही स्टेप में। यहां दोस्तों 2 स्टेप में कस्टमर को, पहला स्टेप मैंने क्या बताया, बिजनेस से सप्लायर में आया दोस्तों, और उसके बाद होलसेलर से सप्लायर किया होलसेलर को, होलसेलर जो है कंज्यूमर के पास आया। जबकि बिजनेस टू कस्टमर में ऐसा नहीं होगा, एक ही स्टेप में दोस्तों कंज्यूमर के पास जो है सामान पहुंच जाएगा। ये ऑर्डर करता है वेबसाइट या इंटरनेट के थ्रू, ध्यान रखिएगा, वेबसाइट या इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट ऑर्डर प्रोसेस करता है और बिजनेस से कस्टमर में आ जाता है। ठीक है, इसका दोस्तों बेस्ट एग्जांपल है इस वाले का, जिसका आता है B2C का, वो है दोस्तों अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ये सब। ठीक है, मंत्रा, ये सब दोस्तों जो है डायरेक्ट देखिए सब बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, और डायरेक्ट जो है आप कंज्यूमर को आप जो है दे रहे हो सामान। ठीक है, कस्टमर को सामान दे रहे हो। इससे बताइए डेली लाइफ में मैंने कहा ना कि आप कंघा, शीशा, साबुन सब मंगा लेते हैं आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से। अब बहुत अच्छा दाम पे ये लोग देते हैं दोस्तों। एक और चला है दोस्तों मीशो, आपको बता दूं क्या चला है, मीशो से दोस्तों कपड़े बहुत लोग खरीदते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भी वही चीज है, एक और एग्जांपल आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, वही सब इसमें लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। आगे देखिए C2C, मतलब C2C में क्या आता है दोस्तों, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मीन्स कह सकते हो कस्टमर टू कस्टमर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों, जैसे ओलेक्स की वेबसाइट पे आपको मान लीजिए मोबाइल बेचना है, मोबाइल ले जाके ओलेक्स पे लगा देते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है पर्सन इसको देखता है दोस्तों, ठीक है, कि हाँ ये मोबाइल बिक रहा है, तो इसको दोस्तों क्या करता है, कॉल करता है, और ये फिर से इससे ये खुद ही डील करता है और इस मोबाइल को बेच लेता है। मीन्स एक कस्टमर तो दोस्तों लगाया इसको और दूसरा कस्टमर इसको खरीद लिया। ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों C2C बिजनेस। इसमें कार, लैपटॉप, बाइक, ये सब आप बेच सकते हो। और कौन सी इसके बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, ओलेक्स और क्विकर हैं। समझ में आया? अब आ जाइए इसका डायग्राम देख लीजिए। देखिए यहां पे वेबसाइट है, प्लेस एडवर्टाइजमेंट जो कर रहा है, और ये कस्टमर 1 है जो इसको क्या कर रहा है दोस्तों, कस्टमर 1 वांट टू सेल प्रोडक्ट कर रहा है, और ये वांट टू बाई प्रोडक्ट कर रहा है दूसरा कस्टमर। दूसरा एक दूसरे से बात कैसे हो रही है, ये देखिए इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, एक दूसरे से बात हो रही है इंटरनेट के माध्यम से। प्रोडक्ट रिसीव प्रोडक्ट कर रहा है और रिसीव्ड मनी कर रहा है। इंटरनेट से ही प्रोडक्ट को दिखा दिया है और इंटरनेट से ही मनी भी भेज दिया गया है। इससे अच्छा तरीका हो सकता है क्या दोस्तों, इसे कहते हैं C2C। ठीक है, ओलेक्स, क्विकर, याद रखिए बिल्कुल। अब ये सब पढ़ लीजिएगा दोस्तों, वही सब लिखा है। आगे चलता हूं, अब C2B में आ जाते हैं। C2B में क्या आते हैं दोस्तों, इसमें जो है कंज्यूमर होता है और बिजनेस वाले को सामान बेचता है। कैसे, देखिए कंज्यूमर टू बिजनेस। ई कॉमर्स एक ऐसा ई कॉमर्स है जिसमें कंज्यूमर जो वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों C2C मॉडल। देखिए एक वेबसाइट है और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखिए अपना ऑर्डर को प्रोसेस कर रहा है यहां पे, और ये प्लेस मनी फॉर द पर्टिकुलर सर्विस। मींस कौन, कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, देखिए यहां पे रिसीव प्रोडक्ट कर रहा है और रिसीव मनी भी कर रहा है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इसका दोस्तों इसका एक लाइन में देख लीजिए। C2B में कस्टमर अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को कंपनी को बेचता है। उदाहरण के लिए जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप अपने ग्राफिक्स को डिजाइन करके कंपनी को बेच सकते हैं। आप अपने ग्राफिक्स की फाइवर तथा
फ्रीलांस वेबसाइट के द्वारा बेच सकते हैं। अगर कंपनी को आपके ग्राफिक्स पसंद आते हैं तो वह आपसे डायरेक्ट ही ग्राफिक्स खरीद सकते हैं। ये तो दोस्तों बहुत उम्दा रहा और पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। अब बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है, B2G देखते हैं। बिजनेस टू गवर्नमेंट मतलब जो बिजनेसमैन होगा वो किसको, सरकार को प्रोडक्ट बेचेगा। देखिए B2G को बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के थ्रू लिंक और किसको, गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा। ऐसे वेबसाइट विभिन्न प्रकार के संगठनों के साथ व्यापार विनिमय जानकारी करने के लिए सरकार द्वारा काम में ली जाती है। ऐसी वेबसाइट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सरकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए व्यवसायों के लिए एक माध्यम प्रदान करती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट जो है बिजनेस को अपना चीज प्रोवाइड करेगा। जैसे दोस्तों देखिए, सरकार G2B मॉडल वेबसाइट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टिकोण के लिए उपयोग करती है। जैसे गवर्नमेंट है दोस्तों, वेबसाइट का उपयोग की किसके लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसी वेबसाइट नीलामी मतलब कि ऑक्शन और निविदा टेंडर के आवेदन प्रस्तुत करने का समर्थन करती है। दोस्तों जहां पे निविदा लिखा रहे, आप इस शब्द को याद कर लीजिए, वो टेंडर बेस्ड वैकेंसी है। समझ में आया? ये किस पे है, टेंडर बेस्ड वैकेंसी है। ये बहुत कंफ्यूजन का शब्द है ना, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखिए, अब है दोस्तों गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब G2C है। सामान्य तौर पे यह मॉडल सरकार या सरकारी सेवाओं को अंतिम नागरिक सिटीजन तक पहुंचाने के काम में लेती है। जैसे गवर्नमेंट है, वेबसाइट है, और यहां पे क्या है दोस्तों, सिटीजन। ऐसी वेबसाइट जन्म, विवाह, मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अब भुगतान के प्रकार थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। भुगतान के प्रकार कौन कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, अधिकांश ई कॉमर्स वेबसाइट डिजिटल भुगतान का उपयोग करती है। यहां डिजिटल भुगतान सीधे बैंक या कुछ स्पेशल कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और ई मनी। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ETC। अब क्रेडिट कार्ड क्या है समझिए। पहली बात तो आप जो है इसमें बहुत सारी चीजें यूज भी करते हैं, इसलिए आपके लिए ये कठिन नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कोई भी ग्राहक अगर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी पार्टी को भुगतान करता है तो संबंधित क्रेडिट कार्ड के बैंक ग्राहक की ओर से ग्राहक के लिए उधार के रूप में दूसरे पक्ष को भुगतान कर देता है। समझ में आया? जैसे आप क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं बैंक का, ठीक है, तो आप दोस्तों उसमें पैसे भी नहीं है तब भी आप उसको परचेज कर सकते हो सामान को। कैसे? आपका पैसे नहीं है तब भी, क्योंकि वो कुछ मनी, बैंक वाला कुछ मनी आपको प्रोवाइड कर देता है। यही चीज लिखा है ना कि कोई भी ग्राहक अगर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी पार्टी को भुगतान करता है तो संबंधित क्रेडिट कार्ड के बैंक ग्राहक की ओर से ग्राहक के लिए उधार के रूप में दूसरे पक्ष को भुगतान कर देता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि कार्ड धारक के बैंक खाता नंबर के साथ
मैप हो जाता है। ठीक है, डेबिट कार्ड से भुगतान करने के लिए यह आवश्यक है संबंधित खाते में उचित राशि उपलब्ध हो तभी आप कर सकते हैं, जबकि ऐसा क्रेडिट कार्ड में नहीं है। आगे देखिए स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसा ही दिखता है, जिसमें एक ग्राहक के कार्ड से संबंधित या व्यक्तिगत जानकारी को स्टोर करने की क्षमता होती है। स्टोर कार्ड का उपयोग पैसे जमा करने के लिए भी किया जा सकता है और प्रत्येक लेन देन के बाद राशि को काटा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, ई मनी क्या है? ई मनी ट्रांजैक्शन का तात्पर्य नेटवर्क के द्वारा राशि को एक पार्टी से दूसरी पार्टी को स्थानांतरित मीन्स ट्रांसफर करने से है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किए गए ऑनलाइन भुगतान ई मनी लेन देन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसको समझिए। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा एक राशि एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित की जाती है या की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एटीएम या कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है। अब यहां पे देखिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेस में क्या आएंगे दोस्तों? जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक प्रकार का क्या है, मीडिएटर का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस मर्चेंटों और ग्राहकों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं और अलग अलग मर्चेंटों को एक जगह ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराते हैं। ग्राहक को मर्चेंट से सीधा संबंध नहीं होता है। इस तरह मार्केट प्लेस बहुत सारे उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा आज करोड़ों ई कॉमर्स व्यापार किया जा सकता है दोस्तों। वो कैसे? आगे देखिए, जैसे अमेजन। कुछ लोकप्रिय मार्केट प्लेस के नाम अमेजन। दुनिया का सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होने का दावा करने वाली अमेजन कंपनी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। दुनिया भर के ग्राहकों के बीच इसने अपनी पहचान कायम की है और लोगों को A to Z प्रोडक्ट पहुंचाकर खुशी बांटने का मंगल काम कर रही है अमेजन। फ्लिपकार्ट दोस्तों वही चीज है अमेजन की। यह भारतीय कंपनी अमेजन की तरह भारतीय मर्चेंट्स के लिए देसी तकनीक पर आधारित विश्वव्यापी मार्केट उपलब्ध कराती। ईबे क्या है दोस्तों? यह ई कॉमर्स की शुरुआती कंपनियों में से एक है जो नए सामान के साथ पुराना सामान खरीदने बेचने के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध करा रही है। इसका बिजनेस मॉडल C2C के अंतर्गत आएगा दोस्तों, जैसे इसी तरीके से क्विकर वगैरह। ठीक है। ईएसटी से क्या है दोस्तों? ETSY स्टेसी। इस मार्केट प्लेस पे हैंडमेड विजिट और कुछ दुर्लभ वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ठीक है। विंटेज है। यहां पे देखिए दोस्तों अलीबाबा, यह एक चीनी ई कॉमर्स कंपनी है जो थोक विक्रेताओं, निर्माताओं, ठीक है, सप्लायर्स, आयातक और निर्याताओं के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराती है अलीबाबा। इंडिया मार्ट एक है दोस्तों, इसको देख लीजिए। यह भारतीय मार्केट प्लेस है जो बिल्कुल अलीबाबा की तरह ही कार्य करता है, उसे इंडिया मार्ट कहते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और भी हैं, उनको आप समझ लीजिए। जैसे मैग्नेटो है, ठीक है, डेमांडवेयर है, ओरेकल कॉमर्स है, शॉपिफाई है। इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और डिटेल में नहीं तो आप ऊपर वाला ही आप उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप एक बार माइंड में जरूर आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है। ऊ कॉमर्स है दोस्तों, बिग कॉमर्स है और ड्रुपल कॉमर्स है। आगे देखिए। बस दोस्तों यहीं तक था ये क्लास। अब आप देखिए ये वाले टॉपिक से आपको एक या एक से ज्यादा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको अच्छे से आप तैयार करिए। 2-3 बार यदि वीडियो देख लेते हैं दोस्तों तो आप जरूर से जरूर आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों देखिए, मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, इस तरीके के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ कि एक भी दोस्तों क्वेश्चन आपका बायल ना जाए। जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा का पूरा जो है वो मेरे ही प्लेलिस्ट से मैच हो जाए, मैं इस तरीके कोशिश कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, और इसका मैं दोस्तों आगे आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये नहीं है दोस्तों कि जो है मैं केवल थ्योरी पढ़ा के और उसको मैं छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। थोड़ा एडवर्टाइजमेंट आ जाए स्टेट का, जनवरी में ही आना है स्टेट बीटेट, ठीक है। उसके बाद तभी आप TRE 4.0 का तो दोस्तों फरवरी में आना लगभग डन है, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।